मेष राशि वालों, 12 अगस्त को दिन सोमवार को सुबह 4:15 से यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा, क्योंकि इसका जो फल होगा वो आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। चंद्रमा आ जाएगा आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा का आने का मतलब है कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त स्थिति बनाएगा। अष्टम भाव में आकर चंद्रमा धन के भाव को देखेगा। अब ऐसे में चंद्रमा के बारे में समझ लिए, चंद्रमा धन के भाव को देखेगा और चंद्रमा को लोग समझते हैं कि ये शांति करने वाला, दिमाग की कारक है। तो आप एक बात समझ लीजिए, चंद्रमा ऐसा ग्रह है कि ये इंसान को धन भी खूब दिलाता है, धनवान भी बना देता है। आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दे के देखिए, कुछ दिन ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे कि जो स्थिति, जो इनकम के लिए काम नहीं बन पा रहा था, धन प्राप्ति के लिए जो आप मेहनत कर रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, धन अटका हुआ था, पैसे नहीं आ रहे थे, माँ लक्ष्मी नाराज थी, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होने लगेगा। कच्चे दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर आप अर्घ देना शुरू कर दें। तो कहते हैं, हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा खराब हो तो इंसान पागल भी हो जाता है। चंद्रमा दिमाग को मजबूत और ख़राब करने वाला भी ग्रह माना जाता है। तो आप इस समय चंद्रमा के अच्छे प्रभाव से अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले फिर से आपको बता दें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, उन्हें बता दें आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कुंडली है वो फ्री में देखी जाएगी। हम आपकी कुंडली को फ्री में देखेंगे। यदि आपके पास कुंडली ना हो तो आप अपना हस्तरेखा भी हमें भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं। साफ साफ भेजें, 2-3 भेजें, दोनों हाथों का भेजें, हाथ को घुमा घुमा कर भेजें। और आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न हमें मेल कर दें और आप अपने प्रश्नों का जवाब ज़रूर पाएंगे। इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाना है, लाइक कर देना है, घंटी को भी ऑल बटन पर प्रेस करना है। चलिए आप समझ लीजिए कि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा आकर सीधे आपके द्वितीय भाव को देखेगा, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये आपको धन के मामले में बहुत लकी बनाएगा। ये आपको आकस्मिक लाभ देगा, धन लाभ देगा। इसलिए जो भी आप व्यापार, बिजनेस, जॉब, अपना काम, जो भी आप अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए, जैसे भी आप इनकम कर रहे हैं, वहाँ से धन लाभ की स्थिति बनेगी। या रुका हुआ धन कहीं आपका रुक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, वैसा धन भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस समय ससुराल से भी आपको लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगा। ससुराल की तरफ से अच्छा खासा आपको लाभ मिलने की संभावना इस समय बन रहा है। और ये भी आपको बता दें कि आपको 12, 13 और 14 अगस्त तक ये प्रभाव चंद्रमा देगा। उसके बाद अगला जो प्रभाव देगा वो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि आप तो हमेशा हमसे जुड़े हुए हैं, तो अपडेट रहते ही हैं। तो अपडेट रखना मेरा काम है, हर इस तरह के ग्रहों के बदलते प्रभाव से अपडेट रखते हैं। तो लाभ तो यहाँ देने जा रहा है, अब नुकसान भी करेगा। तो और कुछ लाभ बता दें, स्त्री जाति से आपको लाभ मिलेगा। कोई पत्नी हो, जीवन साथी हो, बच्चे हों, जो लड़की हो, और माँ, बहन, बुआ आदि, इन सब से आपको लाभ मिल सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना है। लाभ में केवल धन लाभ के बारे में ही ना सोचें, एक अच्छे एडवाइस भी आपको मिल सकता है। इसलिए आप मेष राशि के जातक, आपको ये समझना चाहिए कि हमें कैसे धन लाभ प्राप्त करना है, या हमें कौन से काम करना है, किस तरह की प्लानिंग करना है। इसमें जो फीमेल हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो ये समय ऐसा है कि ये अचानक पैसा धन देता है, लॉटरी लग जाता है और अचानक से आपकी किस्मत बदल देता है। ये भाव अष्टम भाव है, तो यहाँ से जो दृष्टि रहेगी वो सीधे द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव भी धन का है और अष्टम भाव भी अचानक से लाभ, अचानक से लॉटरी लगने का है। तो दोनों स्थिति अच्छी है। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ होगा ये कि आप काम कम मेहनत में भी ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे। कम काम करके भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। किस्मत का साथ आपको बहुत मिलेगा। 3 दिनों तक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे।
परिवार में कुटुंबजनों का आगमन हो सकता है, अपने परिवारजनों का आगमन हो सकता है, आपके विचार व्यवहार में बदलाव होंगे। यहाँ अच्छी बात इस मामले में भी है कि आपको अच्छे खान-पान भी प्राप्त होगा, अच्छे खान-पान का लुत्फ़ उठाएँगे, एन्जॉय करेंगे, ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ-साथ इस समय कुछ अच्छे यात्रा भी करेंगे, धार्मिक काम भी करेंगे, जैसे पूजा-पाठ और कोई भी धार्मिक और अच्छे काम इस समय करेंगे, आपको मन भी लगेगा। और आकस्मिक धन लाभ का यहाँ भी इस भाव को भी आकस्मिक धन लाभ के लिए माना जाता है, कारक भाव माना जाता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि मौका तो आपको मिलेगा, अब उस मौके को कैसे भुनाएँगे, कैसे समझेंगे, तो यही चीज़ आपको हम कह रहे हैं कि आप इस समय एक्टिव रहें। जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, तो आप प्रयास करें और वो चीज़ प्राप्त कर लें। क्योंकि आपके आकस्मिक धन प्राप्ति, लॉटरी प्राप्ति का द्वितीय भाव बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यहाँ तक कि धन बढ़ाते भी हैं इस भाव से। जो ग्रह अच्छे भाव में देखते हैं उस भाव का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इस भाव का मतलब है कि धन में इजाफा होगा, प्रॉपर्टी आपके बढ़ेंगे, कुटुंब जनों के माध्यम से सपोर्ट मिलेगा। यही नहीं, आपके जो विचार व्यवहार और तर्क संगत बातें हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होंगे। खान पान में खूब रुचि बढ़ेगी और इस समय कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि भी हासिल करेंगे। बहुत बड़े उपलब्धि आप हासिल करेंगे, जैसे कोई बड़े पद आपको प्राप्त हो जाए, नौकरी प्राप्त हो जाए या कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस व्यापार में आपको प्राप्त हो जाए या कोई बहुत बड़े सीनियर और बहुत बड़े पद पे बैठे लोगों के साथ आपके संपर्क बन जाए, जुड़ जाएं, तो ऐसी स्थिति इस समय बन जाती है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप अपने विचार व्यवहार पर नियंत्रण रखें, कुछ अच्छे कार्य करें, कुटुंबजनों से मिलें, अपने लोगों को थोड़ा समय दें और धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें, सफलता ज़रूर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। केवल ध्यान ये रखना है कि समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे कि कोई भी इंसान आपको थोड़े से भी भटका दे, क्योंकि भटकने की स्थिति में भी आप रहेंगे। साथ ही सांप बिच्छू आदि से भी बचकर रहें, ये मौसम भी उस तरह का है, इससे बचकर रहें। और जो कोई भी गुप्त शत्रु हो उससे भी आप संभल कर रहें। थोड़े बहुत जो परेशानी स्वास्थ्य को लेकर आए उससे भी आप सब सतर्क रहें। जो भी बात हो इस समय डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। और दूसरी और आखिरी सबसे ज़रूरी बात कि कभी ऋण लेने से बचने की कोशिश करें, ऋण ना लें वरना परेशान आप ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। और आगे एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बहुत फ़ायदे में रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को ऑल बटन पर प्रेस कर दें और शिव जी की जितना आराधना कर सके पूरा दिल से खुश होकर प्रसन्नता से करें, जीवन बदल देता है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः।